हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट की थ्योरी और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम उन थ्योरी और फॉर्मूले की एप्लीकेशन पे बेस्ड एमसीक्यू करेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाए और वो जो फॉर्मूले हैं, वो जो कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट के, उसको हम कैसे यूज करें उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज नहीं आ पाती। जब हम एमसीक्यू करते हैं या जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो नए नए कंसेप्ट उसमें ऐड होते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपके लिखा 1 ग्राम एटम, तो जब आपके ग्राम एटम लिखा हो उसका क्या मतलब है, और यहाँ पर आपके नीचे दे रखा है इसमें 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका क्या मतलब है। तो अगर आपके 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल। लेकिन डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? जब 1 ग्राम के आगे एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 1 मोल किसका है? एटम का। और जब आपके 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मतलब वो 1 मोल किसका है? मॉलिक्यूल का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल किसका है? CO2 मॉलिक्यूल का। क्योंकि मैंने आपको बताया था पार्टिकल का कंसेप्ट। तो यहाँ पर जब ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो वहां पर पार्टिकल क्या है? CO2 मॉलिक्यूल। 1 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। जब ये कह रहा है 1 ग्राम एटम, तो यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस की बात नहीं हो रही, 1 मोल नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल किसके? एटम के। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल किसके? मॉलिक्यूल के। ये बेसिक डिफरेंस है। अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वन ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट। अब इसको मैं यहाँ पर साइड में मेंशन कर दूं, 1 ग्राम एटम का क्या मतलब है। 1 ग्राम एटम का मतलब है यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या के बराबर नाइट्रोजन एटम। ये मतलब है इसका। क्यों? क्योंकि एटम की बात हो रही है। तो 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो संख्या के बराबर नाइट्रोजन एटम। ये मैंने यहाँ पर इस जो स्टार्टिंग में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब एवोगैड्रो संख्या के बराबर नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब क्या हो गया? 6.02, इतना लिखा हो तो इतना ही लिख देता हूँ, इंटू 10⁻23। ये तो है 1 मोल एवोगैड्रो संख्या का बराबर हो गया, लेकिन वो कितने हैं? नाइट्रोजन एटम है। तो 6.02 इंटू 10⁻23 क्या है? नाइट्रोजन एटम है, ना कि मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या है? N2। तो नाइट्रोजन एटम जितने होंगे उसकी मॉलिक्यूल की संख्या जस्ट आधी होगी। क्यों? क्योंकि 2 एटम से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अगर मुझे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करनी है, पार्टिकल के सेंस में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करनी है, तो ये हो जाएगा 6.02 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻23। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 जो है नाइट्रोजन एटम है, ना कि मॉलिक्यूल। ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं मॉलिक्यूल के सेंस में बात करूं कि कितने मोल आएंगे, तो 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल नाइट्रोजन एटम है। 1 ग्राम एटम का मतलब हो गया 1 मोल नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मतलब ये हो गया, क्योंकि आपके मॉलिक्यूल जो है वो N2 है, तो ये हो जाएगा हाफ मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, या आप इसको गैस भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपके बेसिक डिफरेंस हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन एटम 1 मोल है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? हाफ। अगर इसका हमको उल्टा दे रखा होता, 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं, तो नाइट्रोजन एटम कितने होते हैं? 2 मोल। ठीक है, ये आपके बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैंने क्या कह दिया कि अगर मैं एटम के सेंस में बात करूँ तो 1 मोल है, और अगर मैं मॉलिक्यूल के सेंस में बात करूँ तो हाफ मोल है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP। 22.4 लीटर कब आता है? जब वो 1 मोल हो। लेकिन अगर मैंने मॉलिक्यूल के सेंस में निकाला तो ये हाफ मोल आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है 11.2 लीटर, क्योंकि देखिए 1 मोल की डेफिनेशन क्या होती है? 22.4। अगर मैंने कह रखा है कि वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर है, इसका मतलब ये 1 मोल को बता रहा है। जबकि हमारे नाइट्रोजन जो गैस आ रही है वो कितनी आ रही है? हाफ मोल आ रही है, तो ये नहीं होगा। अब ये कह रहा है 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, तो यहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? जो गिवन वॉल्यूम है वो आपके ऊपर दे रखा है,
और स्टैंडर्ड कितना है 22.4। अब दोनों लीटर में दे रखे हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। और हमने स्टार्टिंग की जो कंडीशन दे रखी है उससे जब निकाला तो नाइट्रोजन के कितने आ रहे हैं 1/2 मोल आ रहे हैं। तो ये सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट दे रखा है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब आप इसको दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को कैसे, 1 मोल नाइट्रोजन एटम से भी सॉल्व कर सकते हो और हाफ मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से भी सॉल्व कर सकते हो। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मतलब जो नाइट्रोजन एटम का वेट होता है वो ग्राम में आ जाएगा। नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है 14, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। इससे 14 आ रहा है 14 ग्राम, और आप इसको इससे सॉल्व करोगे हाफ मोल से, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 28 है और हाफ मोल का कितना हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा, तो भी 14 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके गलत हो गए। अब फिर भी अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया होता क्वेश्चन, तो आप क्या करते, चेक करते कि कौन किसके बराबर है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 6.02 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये मुझे क्या बता रहा है कि ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मैं सेंस में बात करूं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसके अकॉर्डिंग कितना है, 1 मोल है। इसके अकॉर्डिंग कितना है, 1 मोल। मुझे भी क्वेश्चन नहीं पता, मैं तो केवल बता रहा हूँ कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका क्या मीनिंग है। 6.02 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल किसका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। ये कह रहा है 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस, ये भी क्या कह रहा है 1 मोल किसका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। ये भी नाइट्रोजन की बात कर रहा है, ये भी नाइट्रोजन की बात कर रहा है। ये कह रहा है हाफ मोल, ठीक है, ये क्या कह रहा है हाफ मोल नाइट्रोजन। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके 28 ग्राम मतलब 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 ऑप्शन कह रहे हैं 1 मोल नाइट्रोजन और एक ऑप्शन कह रहा है हाफ मोल नाइट्रोजन। तो अगर आपको एक टिक करना है तो जो डिफरेंट है वही टिक होगा। क्लियर है, तो यहाँ हमने क्या करा, जो कंडीशन दे रखी थी उससे उसको सॉल्व करा। कंडीशन क्या दे रखी थी कि 1 ग्राम एटम दे रखा है, तो वो 1 मोल किसका है, एटम का है, ना कि मॉलिक्यूल का। तो वहां पर आपने उसको नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी इज ऑक्यूपाइड बाय, ये कह रहा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होगा। अब सीधी सीधी सी बात यह है कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो जैसे जैसे मोल की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सीधी सी बात यह कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, 12.8 ग्राम होगा ये, नो डाउट 12.8 ग्राम मान लीजिए इसको, ग्राम ऑफ SO2। SO2 का जो ग्राम या वेट जो है वो है 12.8। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का वेट निकालना है। क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड का वेट निकालना है। तो देखिए ऑक्सीजन का जो वेट होता है एक एटम का वो होता है आपके 16, ठीक है, और सल्फर का जो वेट होता है वो होता है 32। तो सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड का हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन का सल्फर का कितना है 32 और एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 दूनी 32, 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32, 64 आ गया। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब पहला जो ऑप्शन है उसको मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जब मुझे निकालने हैं तो मैंने क्या देखा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये दे रखा है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट आप हटाओगे तो यहां पर एक आ जाएगा 1/10, ठीक है। और वो आपको वैल्यू इस हिसाब से देगा कि आपको बहुत ज्यादा मैथ्स ना करनी पड़े। तो आप देखेंगे सीधे सीधे ये 2 से कट जाएगा, तो ये आपके आ गया 0.2 मोल, ठीक है, 0.2 मोल आ गया। मतलब पहले के आगे लिख देता हूं, ये आ रहा है आपके 0.2 मोल। अब आपको क्या है, सब में मोल निकाल लो, जिसके मोल ज्यादा आएंगे उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। सेकंड है 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ये मॉलिक्यूल की संख्या दे दी इसने, ठीक है। आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल के सेंस में निकालना है। तो यहाँ पर सेकंड के हिसाब से जब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक पार्टिकल की संख्या दे रही है 6.02 इंटू 10⁻22, और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन पार्टिकल, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर कह सकते हो आप। 6.02 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रो संख्या होती है। तो 6.02 से 6.02 कट गया, ऊपर है 10⁻22, नीचे है 10⁻23, मतलब 1/10, मतलब 0.1 मोल। तो ये वाला तो पहले वाले से भी कम आ गया, ये आ गया आपके 0.1 मोल। अलग अलग कंसेप्ट चल रहे हैं देखिए।
आपके पार्टिकल का कंसेप्ट चल रहा है, फिर आपके आपके वॉल्यूम का कंसेप्ट आ गया, वेट का कंसेप्ट आ गया। मतलब तीनों जो फॉर्मूले हमने पढ़े मोल के वो तीनों काम में आ गए। यहाँ पर वेट का कंसेप्ट आ गया, यहाँ पार्टिकल का कंसेप्ट आ गया। अब वापस अगर हम बात करें 0.5 मोल ऑफ NO2, यहाँ इसने डायरेक्ट दे दिया, यहाँ पर इसने क्या करा, डायरेक्ट मोल की संख्या दे दी 0.5 मोल NO2, और लास्ट में दे रखा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल के फॉर्म में। 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, 1 मोल एटम के फॉर्म में। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है 1 मोल ऑफ CO2। अब आप ऑप्शन देखेंगे, एक है 0.2 मोल, एक है आपके 0.1 मोल, एक है आपके 0.5 और एक है आपके 1 मोल। चारों जब आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 1 मोल। तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब यहाँ पर आपको एक एक का वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात यह कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि वेट वाला कंसेप्ट आ गया, उसके बाद आपके पार्टिकल्स वाला कंसेप्ट आ गया, उसके बाद आपके डायरेक्ट मोल दे रखे, फिर ये डिफरेंट दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे फॉर्मूले एक साथ काम में आ रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और इस टाइप से उसको सॉल्व करना है। तो ये हम सॉल्व कर क्यों रहे हैं, ये हम सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इसको अप्लाई करें सॉल्यूशन वाले चैप्टर में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, तो वहां पर हमको सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो पार्टिकल के सेंस में हो, चाहे वो वॉल्यूम के सेंस में हो, चाहे वो मास के सेंस में हो। बेसिकली जब वहां पर हम सॉल्व करेंगे वहां पार्टिकल के सेंस में नहीं आएगा, वहां पर आएगा वॉल्यूम के सेंस में या फिर मास के सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज करेक्ट फॉर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, उसके लिए क्या सही है। ठीक है, अब देखा जाए तो इसका मतलब है इट कंटेन्स, मतलब इसमें है क्या क्या हो सकता है। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 0.3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पर जब ये 1 ग्राम एटम कह रहा है, मतलब ये 1 मोल एटम की बात कर रहा है। यहाँ पर ये 0.3 ग्राम एटम कह रहा है, मतलब ये 0.3 मोल एटम की बात कर रहा है। जब ये कह रहा है सिंपल 12 ग्राम, मतलब इसका सीधा मतलब 12 ग्राम ही है। और जब ये कह रहा है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब वो इतने ग्राम तुल्यांकी की बात कर रहा है। ठीक है, ये मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसने क्या कहा, सबसे पहले कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, तो इसको पूरे को सॉल्व करने से पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का जो वेट होता है वो होता है 40। ठीक है, उसके बाद कार्बन की बात करें तो कार्बन का होता है 12। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है, मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूं, 16 × 3 48। ठीक है, तो 48 लिख देता हूं मैं यहां पर। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 4 10, ये आ गया। मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 100 है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल जो कैल्शियम कार्बोनेट के दे रखे हैं वो कितने आ जाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 10, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 100। 0.1 मोल किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब इसको आप ऐसे समझो कि जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, क्योंकि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की संख्या 1 है, इसका मतलब जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे कैल्शियम के भी उतने मोल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है, 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर मैं तीनों के मोल लिखूं तो कैल्शियम की क्योंकि संख्या 1 है, तो जितनी संख्या उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1 × 1 = 0.1 मोल किसके, कैल्शियम के। सेम कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो जितने मोल दे रखे हैं उसको 1 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। ये कह दिया मैंने कैल्शियम के लिए, ये कह दिया मैंने कार्बन के लिए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो जितने मोल दे रखे हैं उसका 3 गुना, 0.1 × 3 = 0.3 मोल किसके, ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन एटम है, ये यहाँ पर एटम की बात हो रही है, एटम, एटम और एटम। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन गैस की बात नहीं हो रही है, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आप ऑप्शन देखोगे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन,
वो कह रहा है 1 ग्राम एटम कार्बन का मतलब 1 मोल कार्बन। अब यहाँ पर आप देखो कार्बन 1 मोल आ रहा है क्या? नहीं, 0.1 आ रहा है, मतलब ये गलत है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है 0.3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 0.3 मोल किसके? ऑक्सीजन के। तो 0.3 मोल ऑक्सीजन के, ये आ रहा है सही है आपकी। इसको मैं कर देता हूं टिक। अब बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं ताकि कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब यहां पर आप इसको ऐसे समझो कि जब टोटल वेट ही आपके 10 ग्राम दे रखा है तो कैल्शियम का 12 ग्राम कैसे आ सकता है? बात समझ आ रही है? और फिर भी अगर आपको कैल्शियम का एक्यूरेट वेट निकालना है तो आप इसको ऐसे समझो कि टोटल वेट जो है वो कितना है? 100, और उसमें कैल्शियम का कितना है? 40। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कैल्शियम का जो वेट परसेंटेज है वो 40% है। मतलब टोटल जितना वेट दे रखा होगा उसका 40% कैल्शियम का आएगा। अब यहाँ टोटल वेट कितना दे रखा है? 10। तो सिंपल सी गणित है, अगर मैं मैथ्स में ना जाऊं तो 100 में से 40 कैल्शियम का है तो 10 में से कितना होगा? 4। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसका लास्ट ऑप्शन दे रखा है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल रखे हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आएगा वेट इन ग्राम पर इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अगर मैं देखूं, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब यहाँ पर वैलेंसी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप इसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट देखोगे, सॉल्ट देखोगे, तो कैल्शियम पे भी +2 आता है और कार्बोनेट पे -2 आता है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 100 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 50। अब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो वेट इन ग्राम कितना है? 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है? 50, जो कि आ गया 1/5। 1/5 का मतलब क्या है? 0.2। ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी करस्पॉन्ड्स टू, मतलब ये कह रहा है वॉल्यूम दे रखा है किसका? मीथेन का, एसटीपी पर। तो ये कह रहा है कि ये किस चीज को बता रहा है? करस्पॉन्ड टू, मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करो। क्या सॉल्व करना है? 4.48 लीटर ऑफ मीथेन कितने मोल के बराबर है? तो सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं किसका? मीथेन का, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो वॉल्यूम दे रखा है वो ऊपर आ जाएगा। गिवन वॉल्यूम कितना है? 4.48 लीटर। अब देखिए अभी तक इसने यूनिट कन्वर्जन नहीं दिया, मतलब वॉल्यूम अगर दे रहा है तो किस में? लीटर में ही दे रहे हैं, और वेट दे रहे हैं तो ग्राम में ही दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और नीचे क्या आ जाएगा? 22.4 लीटर। ये आपके आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो वॉल्यूम गिवन ऊपर, गिवन वॉल्यूम ऊपर और 22.4 लीटर नीचे, ये आपने कर लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट तो कट जाएगी। अब आपके ये जो है पॉइंट जो है इसको मैंने हटाया और इसको हटाया। तो जब इसको हटाएंगे, इसको आप ऐसे कह लो कि भाई ये मैंने 1 0 और लगा दिया। पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 हो जाते हैं और नीचे भी 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया। वापस से बता देता हूँ आपको कि ये लीटर में हटा देता हूँ एक बार को, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। ये आपके था 4.48 और ये था 22.4। तो होता क्या है कि डेसिमल के बाद आपके, अगर आपके दोनों साइड बराबर है तो वो डेसिमल आप काट सकते हो। कहने का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पर 48, और यहाँ डेसिमल के बाद 1 ही है। तो अगर आप केवल एक डेसिमल हटाते तो एक तरीका तो ये है कि भाई आपने ये हटाया तो डेसिमल के बाद कितने है? 2 है, तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ डेसिमल हटाओगे तो 1 है, तो ये आप ऐसे कर दोगे। ऐसे कर लो चाहो तो। और यहाँ आप 1 0 यहाँ लगाते और इसको 2 डेसिमल का 2 इधर और 2 इधर। सिंपल मैथ्स है, आपको आती होगी आई थिंक, फिर भी मैंने मेरी तरफ से बता दिया कि कैसे सिंपली सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो जितने डेसिमल के बाद है उसके नीचे 100 कर दो, और नीचे है तो ऊपर कर दो, या फिर आप क्या करो, पॉइंट के बाद संख्या बराबर आनी चाहिए। तो नीचे अगर 1 ही है, 4 है तो उसके 0 लगा दो। कैसे भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते। अब ये पॉइंट हट गया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे ये क्या है? 2 बार चले जाएगा। 224 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 448 आ जाएगा। तो ये 2 ऊपर आ गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये क्या आ गया एक्चुअल में? 2/10। इसका मतलब 0.2 मोल आ गया। कितना आ गया? 0.2 मोल। ये हमने सॉल्व कर लिया। मीथेन के कितने मोल है? 0.2 मोल है। अब हमको ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन दे रखा 1.2 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन।
अब मीथेन के मॉलिक्यूल्स दे रखे तो मुझे मोल निकालने हैं, तो मुझे मोल निकालने हैं इससे पहले ऑप्शन से, तो मैं क्या करूंगा 1.2 इंटू 10⁻22, ये ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एवोगैड्रो संख्या नीचे आ जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये जब पावर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पावर 22 है और नीचे 23 है, तो नीचे पावर 1 रह गई। कितनी रह गई? 1, मतलब 10 रह गया। अब आप इसको सीधे सीधे से देखो कि ये 2/10 आ रहा था, अब ये आपके 2/10 तो आई थिंक नहीं आ रहा है, ये 1.2 है, वापस से लिख देता हूँ 1.2 अपॉन 6.02, जो कि एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाएगा, इंटू 1/10। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ में 6 मान लूँ, क्या मान लूँ? राउंड ऑफ में मैं इसको 6 मान लूँ सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या आएगा, पॉइंट जो है ये हटाया मैंने पॉइंट, और ये आ गया नीचे एक और 0, तो ये 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो वो 2/10 है और ये आ गया 2/100, इसका मतलब ये लगभग कितना आ गया? 0.02 आ गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड है 0.5 मोल ऑफ मीथेन। अब सीधा सीधा सा वहां 2/10 है, मतलब 0.2 है, तो ये तो 0.5 कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं इससे, तो वेट इन ग्राम कितना दे रखा है? 3.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है मीथेन का? मीथेन का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये मैंने लिख दिया CH4। कार्बन का कितना है? 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है? 4, 16 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया 16। अब ये पॉइंट हटाना है, तो मैंने क्या करा, पॉइंट हटाया और इसको कर दिया 1/10। ठीक है, आई थिंक ऐसे ही सॉल्व करते हैं मैथ्स। अब आपको जैसे आती हो आप वैसे कर सकते हैं, भाई मुझे तो जो तरीका आता है मैथ सॉल्व करने का मैं वैसे बता रहा हूँ, आपको जो इजी लगे जैसे आए वैसे आप कर सकते हैं। अब ये 16 2 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्ट 16 बड़ा लग रहा है तो आप चाहो तो 4 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, आपका सही सॉल्व होना चाहिए। शुरू में टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे फटाफट हो जाएगा। पहले आप बहुत ज़्यादा स्पीडली करेंगे, भाई मैं तो फटाफट सॉल्व करूँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। जितना प्रैक्टिस करेंगे सही होगा। पहली प्रायोरिटी है कि आपका सही हो, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी है कि टाइम कम लगे, वो तो प्रैक्टिस से अपने आप कम लगेगा। ये आ गया 2/10, तो देखिए 2/10 वहाँ भी आ रहा था, 2/10 यहाँ भी आ गया, इसका मतलब ये सही आ रहा है, मेरे हिसाब से ये सही हो गया। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 0.1 मोल, जबकि वो क्या है 0.2 मोल, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल एटम्स कितने? अब देखिए उसने मेंशन नहीं करा है कार्बन के या ऑक्सीजन के, उसने टोटल पूछे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले एक और चीज निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो सबसे पहले कार्बन की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 12, और ऑक्सीजन की बात करें तो 16 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 32। ये लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 32। ठीक है, ऑक्सीजन की एटम का वेट है 16 और 2 है तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो 16 दूनी 32 हो गए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16 इंटू 32। अब इसको आप टोटल करो कितना हो जाएगा? 4 और ये 4, 44। मतलब 44 वेट दे रखा है, मतलब 44 मॉलिक्यूलर वेट है और 44 ग्राम ही दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालोगे वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 आ जाएगा। 1 मोल दे रखे, 1 मोल दे रखा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर मॉलिक्यूल होंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूल निकलेंगे, इसका मतलब ये हो गया Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2, Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब अगर मुझे कार्बन के एटम निकालने होते हैं तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो Na एटम हो जाते हैं कार्बन के। अगर मुझे ऑक्सीजन के एटम निकालने होते तो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने? 2, तो 2 Na एटम हो जाते किसके? ऑक्सीजन के। अब इसने टोटल पूछे तो इस मॉलिक्यूल की टोटल एटॉमिसिटी कितनी है? 3। इस मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? 3। तो यहाँ पर आपके 3 Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 Na एटम टोटल। ठीक है, अब 3 Na का मतलब 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 2 जा 6 और ये 0 एज इट इज, 6 3 जा 18 और इंटू 10⁻23। अब आप ऑप्शन चेक करो, 6.02 ये तो होगा नहीं,
6.02 ये भी नहीं होगा। अब आप देखो 18.06 इंटू 10⁻23, एक तो ये है, तो 18.06 इंटू 10⁻23 ये तो गलत हो गया। अब 18.06 इंटू 10⁻23 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट यहां लगा दिया, पावर बढ़ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें सबसे ज्यादा एटम की संख्या है। तो सीधे सीधे मोल दे रखे हैं, तो यहां पर अगर मैं 2 मोल करूं तो ये मॉलिक्यूल कितने हो गए 2Na, और एटॉमिसिटी कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 8। तो कितने हो गए 8 2 जा 16Na, इसको Na ही रहने देता हूं एक बार को। यहाँ पर 6 मोल ऑफ सल्फर सिंपल एटम दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6Na, क्योंकि एटम एक है तो मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा 5.5 मोल ऑफ SO2, टोटल ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। 5.5 ऑफ SO2, ये यहां सॉल्व कर देता हूं। 5.5 Na है ये, ठीक है, और उसमें SO2 में कितने एटम है, 3 है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 5 या 15 का 5 हासिल, मतलब रेस्ट 1, 5 थी 15 और 1 16, 16.5, तो ये हो गया आपके 16.5 Na। ठीक है, ये हो गया 16 Na, ये हो गया 6 Na, और ये हो गया 16.5 Na। लास्ट ऑप्शन दे रखा है 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 मोल दे रखे हैं, अब 2 मोल का मतलब 2Na तो मॉलिक्यूल हो गए, और CO2 में कितने एटम है 3 है, तो 3 2 जा 6, तो ये तो 2Na हो गया मॉलिक्यूल की संख्या, और इंटू आपने करा 3, तो ये एक्चुअल में हो गया 6Na, ये चौथा ऑप्शन हो गया। अब आप चारों ऑप्शन को चेक करो, 16 6 16.5 और 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 16.5 Na, इसका मतलब 5.5 मोल ऑफ SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वेट दे रखा है 1 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल 1 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये कह रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो उसमें आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मतलब H2 की बात कर रहा है, वो एटम की बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब क्योंकि ये कह रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहा, तो सीधे नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के निकाल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेट इन ग्राम 1 दे रखा है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/2, इसका मतलब 0.5 कह सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब उसको एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। पूछा गया हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल है, तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हिसाब से मोल निकाल लिए, हाफ मोल आ रहे हैं। अब आप इसको एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आई थिंक आपको इतनी तो प्रैक्टिस मैंने करवा दी कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आधा सॉल्व कर दिया, मोल तक निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने। तो ये 7th जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, मॉलिक्यूल की संख्या क्या आएगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, करना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां एक कंसेप्ट बताया था कि जब आप रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन, जब रिएक्टेंट डिफरेंट आप लेते हो तो बराबर मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन बराबर इक्विवेलेंट के फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। कि अगर एक का एक इक्विवेलेंट रिएक्शन कर रहा है तो दूसरे का भी एक करेगा, एक का 2 कर रहा है तो दूसरे का भी 2 करेगा, इस टाइप से। तो ये उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना वेट दे रखा है 12 ग्राम। यहाँ इसने एटॉमिक मास दे रखा है, कितना दे रखा है 24। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है और वेट दे रखा है 12 ग्राम। आगे पढ़ते हैं। ऑन रिएक्टिंग कंप्लीटली विद एसिड, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। गिव हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है।
द वॉल्यूम ऑफ विच एट एसटीपी वुड बी। अब ये कह रहा है कि ये मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब कौन से एसिड के साथ कर रहा है इसने कुछ नहीं दिया, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। द वॉल्यूम ऑफ विच मतलब हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पर, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है कि आप अपने हिसाब से कोई सी भी एक इक्वेशन बना सकते हो। मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, दूसरी इक्वेशन से भी हम कंपेयर कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, मैग्नीशियम ले लिया और एसिड मैंने ले लिया HCl। एसिड मैंने क्या ले लिया HCl। जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कह देता हूँ कि यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर क्या है ये 2, मतलब मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने कराई 2HCl के साथ और ये क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। क्लियर। अब यहां पर आपको करना क्या है कि आप इसको एज ए नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में चेक कर सकते हैं कि भाई इसका अगर 1 मोल होगा रिएक्शन में तो इसके 2 मोल होंगे, इसके 2 मोल होंगे तो इसका कितना होगा 1 मोल होगा और इसका कितना होगा 1 मोल होगा। ये रिएक्शन दे रखी है इस फॉर्म में। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं, ठीक है, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। मैग्नीशियम प्लस H2SO4 ये ले लिया मैंने, दूसरा एग्जांपल ले लिया समझने के लिए। और फिर ये आपके क्या कर रहा है रिएक्शन कर रहा है, तो ये आपके हो जाएगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहां पर आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब जब आप नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में बात करेंगे तो इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। क्लियर है। अब ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप चाहो तो मैं तीसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे कि सर कर क्या रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं, हमको पागल कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट कंसेप्ट से। ठीक है, अभी आंसर आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं। मैग्नीशियम है और ये एक्चुअल में रिएक्शन कर रहा है H+ से। किससे रिएक्शन कर रहा है H+ से। H+ से रिएक्शन कर रहा है, एसिड करता है क्या H+ देता है और फाइनली ये आपके मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बना रहा है, मैग्नीशियम 2+ आयन, और ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है हाइड्रोजन गैस बना रहा है फाइनली। तो ये हो गया 2। क्लियर। तो अब यहां पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। अब इसको आप जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे कर सकते हो, ये मैंने अलग अलग फॉर्म लिख दी। अब आप इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में सॉल्व करो, इक्विवेलेंट के फॉर्म में सॉल्व करो, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर ये कह क्या रहा है, 12 ग्राम मैग्नीशियम है ऑन रिएक्टिंग कंप्लीटली विद एसिड गिव हाइड्रोजन गैस द वॉल्यूम ऑफ विच एट एसटीपी वुड बी। अब सबसे पहली बात तो मुझे 12 ग्राम मैग्नीशियम का निकालना है कि भाई कितने मोल आ रहे हैं या कितने तुल्यांक आ रहे हैं, जो भी आ रहा है। मैं एक बार मोल के फॉर्म में सॉल्व करता हूँ, पहली वाली इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। किससे सॉल्व कर रहा हूं, पहली वाली इक्वेशन से। अब सीधी सीधी सी बात यह है कि जब आप इक्वेशन देखोगे पहली वाली और दूसरी वाली, एसिड कौन सा ले रखा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है कि अगर ये मैं 1 मोल लूंगा तो हाइड्रोजन गैस कितनी मिलेगी मुझे 1 मोल। इस वाली इक्वेशन में देखेंगे तो अगर मैं मैग्नीशियम 1 मोल लूंगा तो मुझे हाइड्रोजन जो है वो कितनी मिलेगी 1 मोल। तो बराबर मोल में चल रहा है मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का मामला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम की 12 ग्राम दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब मैं निकालूंगा मैग्नीशियम के तो वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट कर लेंगे क्योंकि एटम के फॉर्म में है, तो ये हो गया 24। तो ये एक्चुअल में आधा मोल है। एक्चुअल में क्या है ये आधा मोल, मतलब मैग्नीशियम का कितना मोल दे रखा है हाफ मोल। क्यों, क्योंकि 1 मोल जो होता है वो उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है। कितने ग्राम के बराबर होता है 24 के, लेकिन दे कितना रखा 12 ग्राम, मतलब मैग्नीशियम का आधा मोल दे रखा है। तो अब आप ये देखो कि अगर मैग्नीशियम का 1 मोल रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन की 1 मोल गैस लिबरेट होगी। अगर मैग्नीशियम का 1 मोल रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन की 1 मोल गैस लिबरेट होगी। लेकिन अब मैग्नीशियम के कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं, मैग्नीशियम के हाफ मोल रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी कितनी होगी हाफ। तो अब आधा मोल हाइड्रोजन होगी। भाई आपके कंपेयर करेंगे तो मैग्नीशियम आ गया हाफ मोल, तो मैग्नीशियम हाफ मोल आ गया, तो हाइड्रोजन जो है वो भी कितना है हाफ मोल है। और आधा मोल का मुझे वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है वॉल्यूम। तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि कितने हैं हाफ है, हाफ इंटू 22.4 लीटर।
इसको आप सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 11.2 लीटर। अब इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक अगर मैं मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो वो आपके ये 2H+ से रिएक्शन कर रहा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसको केवल मैं इतना भी लिखूं, भाई पूरा मैं फॉर्मूला ना लिख के केवल इतना भी लिखूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, इसको और इसको दे रहा हूं क्योंकि पूछा इसके बारे में ये। तो अगर मैं मैग्नीशियम का 1 मोल लेता हूं तो वो हाइड्रोजन के कितने मोल लिबरेट कर रही है? 1 मोल। तो आप इस इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में लिखोगे तो वो 1 मोल है तो इधर 1 मोल आ रहा है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर अब मैंने क्योंकि इक्विवेलेंट में मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इक्विवेलेंट में हम एज ए रिएक्टेंट बात करते हैं कि भाई इसके इतने इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे तो इसके इतने इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, तो फिर हम बात करते हैं आगे प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वो इसलिए फिर मैंने उसमें बात नहीं करी। तो ये हमारी बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 11.2 लीटर। तो यहाँ पर ये रिएक्शन के सेंस में क्वेश्चन दे रखा है कि जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको कैसे रिएक्शन करना है, उसके लिए आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मास। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये कह रहा है सबसे कम मास किसका है। अब देखिए अभी तक तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, पार्टिकल निकाल रहे थे। तो देखिए एक तो होता है मास दे रखा होता है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। यहाँ पर ये मास निकलवाना चाह रहा है तो इसको देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पर जब ग्राम एटम आ गया इसका मतलब ये कह रहा है 2 मोल हैं। क्या है? 2 मोल हैं। किसके? नाइट्रोजन एटम के। इसका मतलब ये हुआ 2 मोल नाइट्रोजन एटम, मतलब N कह दिया मैंने, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है? 14। तो 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 14 × 2। तो कहने का मतलब ये हुआ 2 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा। अब आप लिखते हो क्या हो? नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखते हो? वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट तब लिखते हैं जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में बात होती है। अब यहाँ पर एटम है तो एटॉमिक वेट आ जाएगा, तो इसको मैं एक बार को मॉलिक्यूलर वेट की जगह एटॉमिक वेट लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपके 2, वेट इन ग्राम आपको निकालना है, W लिख देता हूँ, और एटॉमिक वेट कितना है? 14। तो W कितना हो जाएगा? 2 × 14 = 28। पहला ऑप्शन आ गया। दूसरा ये कह रहा है, इसके आगे लिख देते हैं 28 ग्राम। ठीक है, पहला ऑप्शन आ गया 28 ग्राम। सेकेंड कह रहा है 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब यहां पर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वापस से। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके? कार्बन की बात हो रही है, एटम की। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 3 × 10⁻23 अपॉन अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या क्या है? 6.02 × 10⁻23। अब राउंड ऑफ में करने के लिए 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 10⁻23 से 10⁻23 कट गया, ये कितना आ गया? 1/2, हाफ मोल आ गया। अब कार्बन का जो एटम है उसका एटॉमिक वेट कितना है? 12। मतलब 1 मोल कार्बन होता है तो उसका वेट कितना होता है? 12 ग्राम। अब है कितना? आधा मोल। तो 1 मोल का 12 है तो आधा का कितना होगा? 6 होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाने की आई थिंक जरूरत नहीं थी, तो प्रैक्टिस है। 1 किलो शक्कर 40 की, तो आधा किलो कितने की? 20 की। 1 मोल कार्बन का वेट कितना है? 12, तो आधा का कितना हो जाएगा? 6। ये लिख देता हूं मैं, 6 ग्राम। उसके बाद है 1 मोल ऑफ सल्फर। अब सिंपल S लिखा हुआ है, एटम के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर। अब एक सल्फर एटम का वेट कितना है? एक सल्फर एटम का वेट कितना है? 32। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। देखिए ये मैंने आपको बता दिया है कि एक एटम का जो वेट होता है वो आपके जो वैल्यू है उसके साथ यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन जब वो मोल में आ जाता है तो वो आपके यूनिट हो जाती है ग्राम में। ये फर्क है। कहीं आप सोचो कि भाई ये तो सेम ही आ रहा है वैल्यू, तो फर्क है यूनिट का। इसके बाद है 7.0 ग्राम ऑफ सिल्वर। अब इसने वैसे ही ग्राम दे रखा है, तो अब आप चारों को कंपेयर करो। इसमें क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट। ये ध्यान रखना, कहीं पता चला मैक्सिमम टिक कर दो। लीस्ट का मतलब सबसे कम। 28, 6, 32 और 7। आई थिंक गिनती आपको आती होगी। सबसे कम जो वैल्यू है वो है 6, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स। भाई मीथेन का 1 मोल दे रखा है, अब इसमें क्या है? कंटेन्स का मतलब क्या है इसमें देखते हैं। 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ
हाइड्रोजन। अब ये जो संख्या बता रहा है, ये जो संख्या है ये बता रहा है 1 मोल के हिसाब से। अब कहने का मतलब क्या है कि ये, इसको आप ऐसे समझो कि 1 मोल ऑफ CH4, इसको आप ऐसे समझो 1 मोल ऑफ CH4 ये किसके बराबर है, ठीक है, ये किसके बराबर है, इक्वल टू कर मैं करूं तो ये किसके बराबर है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है। 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, क्या कंटेन कर रही है, कार्बन की संख्या जो है वो इस फॉर्मूले में 1 है, मतलब जितने मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे, या हम कहें जितने मोल मीथेन है उतने मोल कार्बन होगी। तो 1 मोल ऑफ कार्बन, मीथेन का मतलब ये हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन, ये हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और यहां पर एक जो मोल है या एक जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूल का, उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। तो 1 मोल मीथेन किसके बराबर है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये इसकी कंडीशन हमने निकाल ली जो दे रखी है। तो अब 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब 4 अवोगाद्रो संख्या के बराबर हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए, जबकि ये कितना है, 1 ही अवोगाद्रो संख्या के बराबर एटम ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम कितने, एक मॉलिक्यूल में 4 है, तो अगर ये 1 मोल दे रखा है तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 4 मोल। उसके बाद है 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब 4 ग्राम एटम का मतलब कह रहा है ये 4 मोल, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल किसके, एटम के, तो यहाँ पर 4 मोल किसकी बात कर रही है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही तो हमने लिख रखा है, इसका मतलब ये सही हो जाना चाहिए। इसको हम एक बार को साइड में टिक कर देते हैं, और ऑप्शन देखते हैं। फिर ये कह रहा है 1.81 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब सीधी सीधी सी बात ये है कि भाई अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल में जो CH4 के मॉलिक्यूल होंगे वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे, जबकि अवोगाद्रो संख्या नहीं है, ये गलत हो गया। लास्ट है 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन। अब सीधी सी बात यह है कि 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल मीथेन में क्या है, 1 मोल कार्बन एटम है। अब 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना होगा, 12 ग्राम होगा, भाई कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, तो 1 मोल कार्बन का वेट कितना होगा, 12 ग्राम, 3 ग्राम गलत दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो कहने का मतलब ये है कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं बेसिक्स जो प्रैक्टिस के हैं, सबसे मेन जो आपके काम आएगा वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स का, किससे, वॉल्यूम से और वेट से, या इनडायरेक्टली आपको अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स पता है तो उससे आपको क्या निकालना कि भाई आपको उससे वेट निकालना, वॉल्यूम निकालना, फिर उसके कौन से एटम कितने हैं, ETC जितने भी आपके बेसिक्स कंसेप्ट थे वो हमने सारे यहाँ पर क्लियर कर लिए। अब इसके अलावा भी अगर कोई कंसेप्ट आएगा तो जब हम मेन यूनिट पढ़ेंगे सॉल्यूशन या इलेक्ट्रो, वहां पर और अगर कोई डाउट होगा तो वो हम क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जैसे आपको हेल्प मिल रही है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।